से बुजुर्गगण, मेरे अभिभावक, मेरे युवा क्रांतिकारी, मेरी माताएं बहनें भी, और साथ ही साथ ऐसे लोग जो राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से मुझसे मिलने आए और उन्होंने एक ही बात कही कि श्रीकांत भैया, आपने आज तक जितना भी समाज में काम किया, जो लोग आपको जानते थे नहीं जानते थे, लेकिन इस राजनीतिक षड्यंत्र में और इस भाजपा की षड्यंत्रकारी सरकार में हुए आपके ऊपर षड्यंत्र ने इस त्यागी समाज को एक करने का काम कर दिया। मैंने कहा कि अगर समाज एक हो रहा है तो निश्चित रूप से श्रीकांत त्यागी अब कितना भी लंबा जेल में रहने, उससे तो फर्क नहीं पड़ता मुझे। अब समाज से इंसाफ करिए लेगा अपने आप। ये वो समाज है, मैं बता दूं इस मंच के माध्यम से, कि इसने भगत सिंह को जन्म दिया और जिस समाज में क्रांतिकारी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी पैदा हुए, जिस समय कांग्रेस में आचार चल रही थी, उस समय एक राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कांग्रेस की सरकार को लोहे के चने जमाने का काम किया था। अंग्रेजों को भगत सिंह जैसे, मंगल पांडे जैसे हमारे क्रांतिकारी लोग हमारे समाज में पैदा हुए, अंग्रेजों को भी चने लोहे के चबाने का काम अगर किसी ने किया तो इस त्यागी समाज ने किया। 7-8 लाख लोगों पर, जिसमें 500 त्यागी समाज के पुलिस कर्मचारी लगाने का काम सरकार ने किया, ये त्यागी समाज की ताकत और मेहनत है। सम्मानित साथियों, और इस बात की जानकारी हमारे समाज ने चल रही खबरों के माध्यम से जो सुनने और समझने का काम किया, क्योंकि त्यागी समाज तो समृद्ध, संपन्न, सक्षम, शिक्षित समाजों में आता है। वो समझदार का समझ गया षड्यंत्र को, और उन्होंने हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई लड़कर समझने का काम किया। और 21 तारीख को जो उन्होंने ऐतिहासिक रैली नोएडा में की, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार शासन सत्ता के पांव उखड़ गए और वो मजबूर हो गई, त्यागी एकता, वो मजबूर हो गई कि वो त्यागी समाज को नतमस्तक दंडवत प्रणाम करने लगी और हाथ जोड़ने लगी कि रैली तो आप कर लीजिए, बस अनुरोध है कि रैली के अंदर कोई अव्यवस्था ना फैले, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। वो भूल गए कि रैली रोकनी जरूरी थी, वो नतमस्तक हो गए कि रैली रोके तो हमसे नहीं पा रही है, इनके हाथ पैर जोड़ ले तो इनसे कम से कम व्यवस्था बनाने के नाम की अपील कर लें। एक महिला से हमारा अभद्र का वीडियो वायरल हुआ। आपको जानना बहुत जरूरी, घटना जो घटी उसके सत्य क्या है। वीडियो जब वायरल हुआ तो हमें लगता है कि एक कॉमन सी एक महिला आई, शराब पी हुई थी, विवाद किया। हमारे जो पार्क में वहां लोग काम कर रहे थे, उनको राहुल प्रजापति और सुरेंद्र यादव लड़का था, उसको गाली गलौज दे रही थी। हम रात 3 बजे लौटे अपने घर पर, तो सुबह उठे 9:30-10 बजे, पता लगा कि बाहर एक महिला है जो शराब पी हुई है और गाली गलौज कर रही है कुछ कर्मचारियों से। उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने अभद्रता की, हमसे भी गाली गलौज हमारे सामने की। स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति सामने से गाली गलौज या अभद्रता करता है, तो योगी जी ने भी तो अपने एक भाषण में कहा था, एक पत्रकार ने पूछा था कि अगर कोई गाल पर आपके चांटा मारेगा तो आप क्या करेंगे, तो योगी जी ने जवाब दिया कि मैं दूसरे गाल को आगे नहीं करूंगा, उसको चांटा मारूंगा। हमने उसकी गालियों को सुनकर जब बहुत उत्पीड़न फैली है, तो हमारे मुंह से भी जो आम गांव की हमारी भाषा फैली है, जैसे मुजफ्फरनगर में तो हर बात पे कहते हैं, अरे धीचोट क्या कर रहा है, मेरा या बकवास फेल रहा। अब ये कॉमन भाषा हम गांव के वासियों की। जब उसने गाली गलौज की तो स्वाभाविक है हम भी अपने गांव की भाषा में उससे बात कर बैठे। इतनी सी वीडियो को वायरल करने पर पूरे भाजपा की एक लोभी हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर ऐसे पीछे लग गई जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ना है, किसी माफिया को पकड़ना है, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जो देश में वांटेड हो, और बिना किसी विवेचना के, बिना किसी जांच के,
2 ही दिन के अंदर हमारे ऊपर गैंगस्टर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया जाता है। और तो और जब हम अरेस्ट हुए तो उनको 3 लाख रुपए का इनाम इस तरह दिया जाता है जैसे नक्सल का कोई कमांडर पकड़ लिया हो, श्रीकांत त्यागी का पकड़ा हो। उनको ऐसा इनाम दिया जाता है जैसे कश्मीर से किसी आतंकवादी को पकड़ लिया हो, श्रीकांत त्यागी ना पकड़ा हो। तब मैंने साथियों जब इसकी बातें खुली तो पता लगा कि इसमें भाजपा के वो धन्ना सेठ, भाजपा के वो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर अपना नींव रख चुके और बीजेपी में भ्रष्टाचार करके अपना साम्राज्य खड़ा कर चुके जिन व्यक्तियों के खिलाफ हम जांच कराने का काम कर रहे थे, उसमें वो लोग संलिप्त थे। जिसको मैं क्षत्रिय होने का बड़ा गुमान था और ब्राह्मण समाज के खिलाफ एक आंदोलन चलाकर एक तरफ से त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज का पतन करने की कसम खाए हुए था, उस सहस्त्रबाहु का जिसने रावण तक को अपने कैद में रखा हुआ था, उसके सहस्त्र बाहों को काट के उसकी हत्या करने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे भगवान परशुराम जी ने किया। यह उस समाज की औलाद है। बोला बाबा परशुराम की। और वो कहते हैं ना, दिनकर जी ने एक कविता लिखी है, जब जेल में थे तो एक बात से हमेशा परेशान मन रहता था कि परिवार बड़ा संघर्ष कर रहा है। हमारी पत्नी से थाने में घटना के 4 घंटे बाद ही ऐसे पूछताछ की जा रही थी। सेल में समय काटा, एक 10x18 का कमरा होता है, उसमें आप सो भी सकते हैं, उसी में नहा लीजिए और उसी में अपना लैट्रिन बाथरूम कर लीजिए। वो एक ही जगह मिलती है, जैसे हवालात होती है ऐसी। ये हमसे मिलते 2 बार मिले, बोले वजन कम हो रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं लग सकता, यहाँ आप कितना भी बढ़िया खाना खा लीजिए, जब आप रहने और सोने जाते हैं उस कोठरी में तो पता लगता है कि हम बाथरूम में सो रहे हैं। कष्ट हुआ, रोए, आंसू आए हमारे सामने, बोले कि मैंने तुम्हें अपना बेटा और अन्नू को बेटी माना है, भाई अब इस लड़ाई को मरते दम तक लड़ना है। मैंने कहा आप इतनी बड़ी बात कह के जा रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि श्रीकांत त्यागी तन मन धन से आपके लिए और आपका साथ देने वाले मेरे समाज के युवा क्रांतिकारी बुजुर्ग माताओं बहनों के लिए समर्पण कर देगा। और सबसे पहले अगर कोई काम करेगा तो समाज को दंडवत प्रणाम करके कोई काम करेगा और उसके अगुवाई में कोई आगे राजनीति निर्णय लेगा। मैंने कहा भाजपा ने तो हमें अपना मानने से मना कर दिया, तो जिसने हमने पहचानी तो हमने भी उसको जाना नहीं, तो हमें उसको जानना नहीं है। अब जानना उसको है जिसके प्रति हमारा समाज अपने दिल में मसाल लेके चल रहा है और उसको जलाने और खाक करने का काम करने की प्रण ले चुका है, अब उसको जलाना है। आज फिर कोई कचरा कहीं उभरता है, ये कचरे ही है जो उभरे हैं हमारे जेल जाने के बाद, समझ रहे हो? आज फिर कोई कचरा कहीं उभरता है और समुद्र के लहजे में बात करता है हमारे लोगों से। वैसे तो नदी नाले की तरह कहीं बह रहे थे दूसरे रास्ते में, जब मैं जेल में नहीं गया था और मैं जेल में पहुंचे समुद्र बन के बाहर आ गए। आज फिर कोई कचरा कहीं उभरता है, समुद्र के लहजे में ही बात करता है। हमारी छतों के दिए तो कब के बुझ गए होते, ये हमारा समाज उन हवाओं के पर कतरता है। श्रीकांत त्यागी कहां, ये नहीं पूछा जा रहा था, पूछा जा रहा था कि श्रीकांत त्यागी की कहां कहां खदानें चल रही है, कहां कहां क्रेशर चल रहे हैं, कितने उनके आवास हैं, कितने उनके मकान हैं और कितनी उनकी इनकम है। और 15 लाख 20 लाख मीडिया में किराया चला जा रहा है, उनकी रिश्तेदारों की गाड़ियों को उठाया जा रहा है, उनके परिवार के लोगों को उठाया जा रहा है। मुद्दा उसी दिन में समझ गया था कि ये तो किसी ने सिकंदनी भेजी थी भीषम पितामह को मारने के लिए, ये अपराध मुझसे नहीं हुआ, ये अपराध कराया गया। सम्मानित साथियों, किसी को मेरे से ज्यादा उम्र के लोग इस धरने में बैठे हुए हैं। हमारा तो बस एक लास्ट शब्द आपको कह देता हूं,
कि इस दर पर सर झुकाता हूं तो सुकून मिलता है, वरना कुत्ते की तरह भटकते हैं वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं। इसी के साथ मेरे साथ एक बार भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान परशुराम की जय, भगवान भारत माता की, भारत माता की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। सभी भाइयों से अनुरोध है, हेलो हेलो, सभी भाइयों से अनुरोध है कि सभी भाई धरना स्थल पर आकर अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, मंगराम त्यागी, मंगराम त्यागी, श्रीकांत त्यागी, बहन अन्नू इंगला के सम्मान में, बहन अन्नू इंगला के सम्मान में भारत माता की, भारत माता की, त्यागी भूमिहार ब्राह्मण समाज। सभी भाई यहाँ पर करके प्लीज हाथ जोड़ के विनती है आप सभी से, जो भी भाई ऊपर खड़े हैं कृपया करके आप यहाँ पर आ जाइए। बहुत सब लोग बैठ जाओ। पुष्पेंद्र भाई, पुष्पेंद्र भाई बिठा दो यार, उधर से सबको बिठाओ भाइयों को। देखिए श्रीकांत त्यागी, मंगराम त्यागी, मंगराम त्यागी, क्या कह रहे हैं दोबारा जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ और आप सलाखों के पीछे जाना पड़ा और लगातार यहाँ त्यागी समाज प्रोटेस्ट कर रहा है 25 अगस्त से, क्या कहेंगे? एक मिनट थोड़ा नीचे करो। देखिए, जो षड्यंत्र के तहत कूटरचित तरीके से, पूर्व प्रायोजित तरीके से राजनीतिक हमारी छवि को धूमिल करने की और हमारी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश की गई, उसकी रक्षा हमारे समाज के नौजवान, मेरे क्रांतिकारी साथी, हमारे बुजुर्गगण, हमारे प्रबुद्ध समाज के सम्मानित गण और समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोग, जिसकी मैंने पिछले 15 सालों से सेवा करने का काम किया, उन्होंने हमारी रक्षा करने का काम किया। एकदम से अचानक से ऐसा घटनाक्रम हुआ पूरा, कुछ लोग विरोध में आ गए, कुछ पक्ष में आ गए, कोई विरोध में नहीं है। जिन्होंने षड्यंत्र रचा, उनकी योजना के तहत जो लोग काम कर रहे हैं वो विरोध में है। षड्यंत्रकारी लोग 4 नाम है, बता चुके हैं, चारों के नाम भाजपा के नेता हैं। हमारी राजनीतिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने के लिए, हमारे भविष्य से खिलवाड़ करने के लिए और समाज के झंडे को जिस तरह हमने बुलंद किया और भरगवंश का नाम रोशन करने का काम किया, उसके लिए एक पूर्व प्रायोजित कृत्य कराकर हमें बदनाम करने की कोशिश की। समाज सर्वोपरि है। अपने नेता और बेटा के रूप में हमें मानकर और हमें आशीर्वाद दे रहा है। जो समाज कहेगा वही करेगा।